जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके जीएस मैग्नेट में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वो है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग पीवाईक्यू भी अगर देखे होंगे तो उसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन तक रहता है दोस्तों, अनुच्छेद से ही सिर्फ। तो हम लोग एक ही इस वीडियो में सारा का सारा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिए और बिना किसी देरी किए हुए चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो किससे संबंधित है। आपके सामने 204 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा उसका सही आंसर है। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देना, और अगर नहीं तो फिर आराम से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक फास्ट रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को लें। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है ए नागरिकता, बी है भारत का नाम एवं संघ का स्वरूप, सी है संसद, या डी है राष्ट्रपति। बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 1 वो भारत के नाम एवं संघ का स्वरूप से संबंधित है। दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है। भारत का नाम जो है दोस्तों, भारत और इंडिया दोनों है, बाद बाकी हिंदुस्तान ये सब उसमें संविधान में नहीं है। हम लोग बोलते हैं प्यार से, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नाम का जिक्र किया गया है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत राज्यों का क्या है दोस्तों? संघ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत को संविधान में क्या कहा गया है? अभी दोस्तों तुरंत बताए थे, भारत को संविधान में क्या कहा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब भारत में जो नए राज्य का होगा प्रवेश या कोई नया राज्य बनाएगा, वो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 2 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर एक राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे या उनकी स्थापना करें। दोस्तों, ये सब पॉइंट आप एक नोट बना करके अगर लिख लेते हैं तो एक वीडियो से आपका ये अनुच्छेद का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, उसका जो भी रिलेटेड 2-4 पॉइंट रहेगा वो भी हम बताते जाएंगे, तो आप लोग एक नोट बना ले जरूर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों, संसद को राज्य की सीमा में जो परिवर्तन करना होगा तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? बताइए। तो दोस्तों, इसका अनुच्छेद 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो है नागरिकता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में था, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद किस में था? बताइए। 5 में था, अनुच्छेद 6 में था, अनुच्छेद 7 में था, या अनुच्छेद 8 में था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? पूछ रहा है पाकिस्तान से भारत जो प्रवासी आए थे उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 में है, 6 में है, 7 में है, या 8 में है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 में है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 6 में। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, या अनुच्छेद 14 में? बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
इसमें अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा कर दिया है, और अनुच्छेद 13 में क्या है, अगर ये पूछे तो अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। क्या होंगे? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 12। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ये सब अगर हम इस पे स्टार बना रहे हैं तो समझ लीजिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। तो पूछेगा अगर विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। मतलब हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। तो दोस्तों इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और अगर पूछ लेगा आपसे अनुच्छेद 16 में क्या है, तो क्या बताइएगा। तो अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सबको जो है एक समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी में, अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है। दोस्तों सार्वजनिक रोजगार में अवसर, समान अवसर किस अनुच्छेद में, अभी बताएं। अनुच्छेद 16 में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो हुआ छुआछूत। अस्पृश्यता पूछे या छुआछूत पूछे, दोनों तो एक ही होता है। तो इसका जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है वर्णन, तो अनुच्छेद 17। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 19 में है या अनुच्छेद 20 में है, बताइए। उपाधियों का अंत जो है दोस्तों वो किस में है, तो अनुच्छेद 18 में। किस में होगा? अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। ठीक। और पूछेगा दोस्तों जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है हमारे संविधान में, तो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और अगर वो पूछ ले कौन कौन, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, फिर सभा करने की, फिर संघ बनाने की, फिर आवागमन मतलब कहीं आने जाने की, कहीं फिर निवास करने की, और कहीं व्यवसाय करने की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है हम लोग को हमारा संविधान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो अभी बताएं कितने हैं? 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कितना नंबर? ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, बताइए। बोल रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 में है या अनुच्छेद 22 में है। तो दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद कितना में है? 20 में है। कितना में है? 20 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20, अनुच्छेद 20। और अगर पूछेगा 21 में क्या है, देखिए आगे भी पूछ सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। पूछ रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 23 में है, बताइए। तो अभी बताएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का ए में है। क्या हो जाएगा? 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21 का ए तक बता दिए। अब 22 में अगर कोई पूछे जो अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में ध्यान रखिएगा वो है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मिला है? मतलब किस संशोधन में ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उनको शिक्षा मिलना चाहिए। तो कौन सा संशोधन है बताइए? तो दोस्तों ये है हमारा 86वां संशोधन। कौन सा है? 86वां संशोधन। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अभी बताए थे अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? बताइए। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना के तहत हो जाएगा दोस्तों? 23। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम का निषेध जो है वो किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 25 में है या अनुच्छेद 26 में है? बताइए क्या होगा आंसर? तो दोस्तों बाल श्रम का निषेध जो है वो अनुच्छेद 24 में है। किसमें है? अनुच्छेद 24 में है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों और खतरनाक कार्यों में रोजगार देना क्या है? निषेध है, मतलब नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। धर्म की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया? 25 से 28। तो प्रॉपर जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो है 25 में। किसमें है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट देख लीजिए। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में। ठीक है। अल्पसंख्यक जो है वो अपना शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? बोल रहा है संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32? तो दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसको कहा गया है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? बताइए। ए 51, बी 52, सी 53 या डी 54? क्या होगा आंसर? बताइए। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पद का जो है प्रावधान वो अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पूछ रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री में, बी संसद में, सी राष्ट्रपति में या डी सर्वोच्च न्यायालय में? बताइए क्या होगा? दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। किसमें होती है? राष्ट्रपति में। किसके तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में? बताइए। ए 52, बी 53, सी 54 या डी 55? बताइए क्या होगा आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? मतलब कितना दिन, कितना साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल या डी 7 साल? बताइए। तो आप लोगों सबको पता ही होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितना दिन का होता है? 5 वर्ष का। कितना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ जो है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलेगा वो किस अनुच्छेद के तहत चलेगा ये पूछ रहा है।
किसके तहत? 60 के तहत, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, किसके तहत बताइए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलेगा। किसके तहत? 61 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 63 में है। किसमें? अनुच्छेद 63 में है। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 54 पूछेगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 61 पूछेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और अनुच्छेद 74 पूछेगा तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, इसका प्रावधान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का सभापति होता है? मतलब उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है, ये पूछ रहा है। तो लोकसभा का या राज्यसभा का या विधान परिषद का या विधानसभा का, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का। क्या हो जाएगा? राज्यसभा का। यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पूछ रहा है राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 74। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है, बताइए। क्या हो जाएगा? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 77 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी संसद का जो गठन होगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? 78 के, 79 के, 80 के या 81 के? क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान जो है वो 79 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 79। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसद के कितने सदन होते हैं? दोस्तों संसद के कितने सदन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, बताइए। क्या होगा आंसर? दोस्तों संसद के सदन जो है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूछेगा कौन कौन, तो उसमें आप बता सकते हो, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो राज्यसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है? तो राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ क्या पूछा है? संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ लेगा संसद के कितने अंग होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है संसद के कितने सदन होते हैं और पूछ लेगा आपको संसद के कितने अंग होते हैं, तब आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तब हो जाएगा आंसर 3। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, ये 2 तो है ही, एक उसमें राष्ट्रपति भी बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी अगर पूछेगा कितना अंग है तो हम बताएंगे 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, ये पॉइंट को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, बताइए। तो दोस्तों राज्यसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 80 के तहत है। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। अभी देखे थे 79 के तहत क्या था? संसद। याद रखिए 79 के तहत संसद, 80 के तहत राज्यसभा, क्योंकि वो उच्च सदन है। और निम्न सदन है कितना? कौन सा? लोकसभा। तो लोकसभा का क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है। यानी संसद का गठन 79, राज्यसभा का संरचना जो है या गठन किस अनुच्छेद के तहत? 80, और लोकसभा की संरचना 81। तीनों को एकदम ध्यान से रखिएगा। आप देखिए सबसे पहले तो संसद हो जाएगा, क्योंकि संसद के अंदर ही राज्यसभा और लोकसभा आता है, तो वो हो जाएगा सबसे पहले, मतलब 79 में।
उसके बाद संसद से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, राज्यसभा, लेकिन लोकसभा से बड़ा है तो वो बीच में हो गया राज्यसभा। तो राज्यसभा हो जाएगा 79 के बाद 80, और सबसे छोटा है लोकसभा तो 80 के बाद 81। यानी क्रम याद रखिएगा, पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो संसद हो जाएगा 79, राज्यसभा हो जाएगा 80 और लोकसभा हो जाएगा 81। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए आ गया। अब आप एक बार फिर से रिकॉल करिए, अभी हम क्या बताएं। सबसे पहले था संसद, फिर था राज्यसभा, फिर था लोकसभा। तो संसद था 79, राज्यसभा था 80, तो लोकसभा कितना हो जाएगा, 81। हो गया करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 81, ये करेक्ट हो गया। अगला है धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दी गई है। धन विधेयक का जो है परिभाषा वो किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 111 में। बताइए क्या होगा आंसर। दोस्तों धन विधेयक का जो है वो 110 में है। किस में है, 110 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 110। ठीक, और दोस्तों 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 109 में क्या है वो याद रखिए, धन विधेयक की संसद में विशेष प्रक्रिया है। 109 में पूछेगा तो धन विधेयक की संसद में विशेष प्रक्रिया है। तो वो दोस्तों हम पॉइंट आपको बता दे रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जो बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं बस उनको हम क्वेश्चन के रूप में लेके आए और उसके इर्द गिर्द जो एक दो पॉइंट है वो भी आपको हम बताते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। बताइए वार्षिक बजट जो है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113। बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों वार्षिक बजट जो है वो 112 के तहत, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112। ठीक है, यानी धन विधेयक 110, वार्षिक बजट 112। ठीक, करेक्ट। आगे देखिए, आगे है संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है। बताइए संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है। प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, राज्यसभा को है या सर्वोच्च न्यायालय को है। बताइए किसे है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को है। ठीक है, संसद के अवकाश काल यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस टाइम अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और पूछ लेगा जो ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तब क्या होगा आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत, यानी संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। देखिए आ गया, तो क्या हो जाएगा 123, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 124। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 124। ठीक दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ और एक याद रखिएगा, अभी जो था बताए हम आपको राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, उसी को रिलेट कर लीजिए 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति का 123 में और राज्यपाल का 213 में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG भी बोलते हैं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बताइए CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 148। क्या हो जाएगा, 148। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग का हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है। बताइए निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वो है कितना में, 324 में। कितना में, 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 352। क्या हो जाएगा, 352। दोस्तों भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सिचुएशन क्या हो जाएगा, अगर युद्ध हो रहा है उस टाइम भी लगा सकते हैं, या बाहरी आक्रमण हो रहा है उस टाइम भी लगा सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है उस टाइम भी लगा सकते हैं, खतरा को देखते हुए लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो है आपातकाल, ये 3 तरह के होते हैं, इसको बस एक मोटा मोटी याद रखिएगा। ये 3 तरह के होते हैं। पहला अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा 356 में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो होता है 360 में वो वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है और राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल वो पूरे देश में लगता है। ठीक, और उसको याद करने का ये देख लीजिए, पहले राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसमें 4 जोड़ दीजिए 356 हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन, फिर उसमें 4 जोड़ दीजिए 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अभी क्या बताएं, पहले राष्ट्रीय आपातकाल था 352 में, तो अभी हो जाएगा कितना, 4 जोड़ लीजिए 356। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 356। नेक्स्ट देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है बताइए। दोस्तों यहाँ पे ये बोनस प्रश्न लिखा हुआ है, ये हम सोचे थे 50 से ही लेके आए, लेकिन 2-4 प्रश्न बढ़ गए हैं तो उसको हम बोनस प्रश्न के रूप में ऐड कर दिए हैं। तो इसका भी आंसर बताइए आप लोग। वित्तीय आपातकाल, फिर 356 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है बताइए। मूल कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 का ए में है। किसमें है? 51 का ए में। मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है बताइए। समान नागरिक संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 का ए। इसमें 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ बताइए। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950 को। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, और एकदम जरूर देना है, जिससे ये पता लगे जो कितना सीरियस होकर के इस वीडियो को देखे हैं। और यकीन मानिए इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक ऐसे टॉपिक के साथ जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएं उस टॉपिक से। और डेली 1, 2, 3, 4 वीडियो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि पहले कंटेंट पे रिसर्च करते हैं, जो कौन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है उस क्वेश्चन को लेकर आते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है जो दिन में 2-3 वीडियो डाल दें बस हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। बस ये है जो अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे विश्वास किए हैं उनको हम अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, इसलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को दबा सकते हैं, जो कि जब भी हम डालें वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंचे और तुरंत एक बार देख लें। दोस्तों छोटा छोटा शॉर्ट्स के माध्यम से भी 10-10 क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं, तो शॉर्ट्स भी आप लोग ज़रूर देखें और अपने मित्र को भी भेजें अगर। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।